हुई थी और मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड भी कर लिया है। और मेरी जब उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे ये कहा था आप तशरीफ़ लाएँ और जो आप कहना चाहती हैं हम आपको DSNG भिजवा देते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई आपको बीच में इंटरप्ट करेगा, आप अपनी बात बयान करें ताकि बात सामने आ जाए। बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको 10 मिनट में बताती हूँ, लेकिन यकीनन उनके वालिद मोहतरम ने उन्हें मना कर दिया होगा कि आमिर लियाकत को तो बिल्कुल इंटरव्यू नहीं देना। मगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे चूँकि सिनेमा घरों में भी लगी थी गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक पाकिस्तान चैप्टर शुरू हुआ है। गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या है, एक बहुत ज़बरदस्त हॉलीवुड की फ़िल्म है। पहले तो मैं आपको बताऊँ नाज़रीन मोहतरम कि ये ब्लैकबेरी क्यों मांगा जा रहा है। अब देखिए बारे सबूत इस वक्त है आयशा गुलालई साहिबा पर, यानी उनका काम है कि वो बताएं, वो मैसेजेस दिखाएं जो उनको दिए गए। अब इसमें नूनी क्या कर रहे हैं, वो आए और उन्होंने आकर इसमें छलांग लगाई और ये कहा कि हम यूँ करते हैं कि ब्लैकबेरी इमरान खान का मांग लेते हैं, जैसे कि हुसैन हक्कानी से मांगा गया था और हुसैन हक्कानी ने अपना ब्लैकबेरी दे दिया था। हुसैन हक्कानी ने इसलिए दिया था कि जो दूसरा फरीक मंसूर एजाज था वो वाशिंगटन में था और वाशिंगटन में रिम जो कंपनी है RIM जो ब्लैकबेरी जो बनाती है उसने डेटा देने से इनकार कर दिया था, लिहाजा और मंसूर एजाज तक रसाई नहीं थी तो उन्होंने हुसैन हक्कानी का ब्लैकबेरी लिया था। यहाँ तो रसाई है क्योंकि यहाँ गंदे मैसेजेस हैं, वो गद्दारी के मामलात से। अब यहाँ हैं गंदे मैसेजेस, जिसको किए हैं उसका फ़र्ज़ बनता है नाज़रीन मोहतरम, और मैं इसमें उलमाए कराम को अगर आप कहेंगे तो मैं उनको भी बिठा दूंगा, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो सबूत पेश करे कि फ़लाँ शख्स ने ये औरत के बारे में किसी ने बहुत खूब लिखा था कि औरत अगर किसी के साथ कोई भी इल्ज़ाम तराशी करनी चाहे तो वो क्या करे। तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था कि उसका औरत होना ही काफ़ी है, तो ये उसके लिए बहुत काफ़ी है। तो इस वक्त चूँकि झुकाव सारा एक तरफ है, हमें इस वक्त ये नहीं देखना कि औरत और मर्द की क्या बात है। मामला ये है कि आपने कहा गंदे मैसेजेस, आप मैसेजेस बता दें, वो आप नहीं बता रही, आपकी मर्ज़ी। आप मांगती क्या है, आप कहती हैं ब्लैकबेरी दो मुझे 2013 से 2016 के दरमियान। अभी आप ज़रा ये डेट्स सुनिएगा, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कहती हैं कि प्रिसाइसली कह रही हैं ये खातून, प्रिसाइसली ये कहती हैं कि जो अक्टूबर 2013, याद रखिएगा मैं जो महीना आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर 2013 से जुलाई 2016 तक, अक्टूबर 2013 टिल जुलाई 2016 तक उनको ये मैसेजेस किए गए हैं और ये है दौरानिया। अब हम डॉट्स मिलाते हैं हम कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये एलिगेशंस लगाती है अक्टूबर 2013 से एलिगेशंस लगाना शुरू करती है। और किस पे लगाती है, ये लगाती है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पाशा। अब अगर इन दोनों पर इल्ज़ामात लगते हैं इन दिनों में, तो वो ये चाहते हैं कि ब्लैकबेरी, चूँकि इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको क्रैक नहीं कर सकती, IB ब्लैकबेरी को क्रैक नहीं कर सकती, रिम ने कुछ इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, लिहाजा ये चाहते हैं कि इमरान खान का ब्लैकबेरी लिया जाए किसी तरह से। और आयशा गुलालई को तो कोई मैसेज नहीं हुआ है। ज़रा देखें तो सही कि 2013 से 2016 के दरमियान कौन कौन जनरल इमरान के राब्ते में था। ये है कहानी कि किसी तरह से ये साबित कर दें कि इसके पीछे फ़ौज है, ये है बस कहानी। और वो निकलेगा कुछ नहीं क्योंकि फ़ौज है ही नहीं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये साबित कर दें कि इसके पीछे फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज के दुश्मन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, ट्वीट्स दिखा रहा हूँ मैं आपको जंग ग्रुप की पॉलिसी दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ नवाज शरीफ का अंदाज़, मैं आपको नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाकान अब्बासी का उसी मरी में गवर्नमेंट हाउस में जाकर वजारत पर गुफ्तगू करना, वजारत के नामों पर तबादला ख्याल करना, खुली अदलिया की तौहीन है, आर्मी के साथ लड़ाई करने का इरादा है। तो ये सब कुछ है और आपके सामने है। और मैं आपको अगर नाअहल का पुराना क्लिप दिखाऊं, आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना शोर,
ابھی کسی خاتون نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ٹویٹس بھی میں آپ کو سب دکھاتا ہوں، بلکہ وہ ٹویٹس آپ پہلے سے تیار رکھیے گا جو کہ ٹویٹس ہیں۔ اچھا ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ فوج پر حملے کو، یہ جو بجٹ کی بات کی گئی ہے اور فوج کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ اس سے پہلے بھی جنگ گروپ کے لوگ کرتے رہے، اور کون لوگ کرتے رہے، یہ اگر وقت ہوا تو میں آج آپ کو بتاؤں گا، لیکن کل میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، میرے پاس کلپس موجود ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو آج بات کر رہے ہیں عورتوں کی عزت کی، ان کی حرمت کی، بالکل ہر عورت چاہے وہ کیسی ہی عورت کیوں نہ ہو، وہ عزت کے قابل ہے۔ اور کل کسی نے کہا کہ جناب آپ نے گلالئی قبیلے کے بارے میں یہ کہا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کسی گلالئی قبیلے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، میں نے بتایا کہ 1927 میں برٹش گزیٹر میں کیا لکھا تھا۔ اگر کوئی پنجابی گلو بٹ نکلتا ہے تو پنجابی برے نہیں ہوتے، اگر مہاجروں میں فہیم کانا اور عارف چریا نکلتا ہے تو سارے مہاجر دہشت گرد نہیں ہوتے، اگر کوئی سندھیوں میں عزیر بلوچ تو خیر بلوچی ہے، بلوچستان میں اگر کوئی برامداغ بکٹی نکل آتا ہے تو سارے بلوچی غلط نہیں ہوتے، لیکن اگر گلالئی قبیلے کے اندر ایک عائشہ گلالئی نکل آئی ہیں تو اس کا مطلب گلالئی قبیلہ نہیں ہے۔ جو برٹش گزیٹر میں لکھا تھا میں نے 1927 میں وہی پڑھ دیا تھا، اور پختون روایات پاکستان کی سب سے باعزت روایات ہیں اور باغیرت روایات ہیں، لہٰذا ان کی پامالی ہو رہی ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ پہلے تو ذرا آپ یہ دیکھیے، جو نونیوں کے ہمدرد ہیں، ذرا نونے کا ایک کلپ تو دیکھیں پرانا، اور دیکھیے گا اس میں خاص طور پر ضیاء الحق کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اور عورت کے کردار کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ۔